जो कल हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ा था? सूक्ष्म नलिकाएं, है ना। तो जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है किसकी बनी होती है? अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन से बनी हुई होती है और क्या होती है? सर्पिलाकार वलय के अंदर क्या होती है? अरेंज होती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो उन्हीं सूक्ष्म नलिकाओं से संरचनाएं बनती हैं जिनका नाम होता है कशाभिका और पक्ष्माभिका, जिनको हम बोलते हैं सीलिया और फ्लैजिला। देखो क्या होता है, पक्ष्माभिका और कशाभिका के अंदर अंतर पूछा जाता है कि कोई भी चार अंतर बताइए, है ना। तो देखो पक्ष्माभिका, ये जैसे पेरामीशियम हो गया, तो इसके चारों ओर इस तरह से छोटे छोटे बाल जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया। और इसे हिंदी में बोलते हैं पक्ष्माभिका। समझ आया? उसके बाद युगलीना है, ये आप नीचे देख रहे हो, इसके एक सिरे पर इस तरह से लंबा धागे जैसे स्ट्रक्चर दिखती है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम कशाभिका। ये इस तरह से मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है, जो भी एनिमल होता है उसको आगे बढ़ने में क्या होता है? मदद मिलती है ना। कुछ जो होते हैं एनिमल्स, उनके अंदर जो फूड वगैरह होता है उसको पकड़ने में भी क्या होती है? मदद मिलती है ना। तो ये काम होता है पक्ष्माभिका और कशाभिका। ये होता है सीलिया और ये होता है फ्लैजिला। इंग्लिश में इसको फ्लैजिला कहा जाता है, कशाभिका को। देखो बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में। पक्ष्माभिका 5 से लगाकर 20 मिली माइक्रोन होती है और कशाभिका 100 से लगाकर 200 मिली माइक्रोन होती है। मतलब कौन सी किसकी साइज बड़ी हुई? इसी की बड़ी हुई। तो कशाभिका कंपैरिजन तो पक्ष्माभिका सीलिया के कंपैरिजन में क्या होती है? आकार में बड़ी होती है। फिर संख्या, ये 300 से 400 होते हैं और इनकी संख्या जो होती है एक जीव में या तो एक हो सकता है, ये एक या दो या फिर चार तक हो सकती है। आ रही बात समझ में? तो संख्या में कौन से ज्यादा है? ये छोटे भी है और ये ज्यादा भी है। फिर ये पूरे शरीर पे पाए जाते हैं इस तरह से, है ना। और ये क्या है? एक सिरे पर पाए जाते हैं। समझ आया? फिर आता है गति पेंडुलम के समान होती है। पेंडुलम कैसे गति करता है? टिक, यानी एक बार ये जो जितने भी इसके आप सीरिया देख रहे हो ये एक साथ इधर जाएंगे, फिर वापस अगर पीछे आना हो तो एक साथ पीछे जाएंगे। पेंडुलम ऐसी गति करता है ना, जैसे ये पॉइंट होता है यहाँ पे जाता है फिर यहाँ जाता है। तो जितने भी हेयर्स हैं, जितने भी सीलिया, वो एक साथ यूं जाएंगे और एक साथ ही आगे आएंगे। समझ में आ गया? तो पेंडुलम की समान गति होती है। फिर इनकी कैसी होती है? स्वतंत्र होती है, लहरदार। लहरें कैसे चलती है? ऐसे। तो सपोज दो उसके पास कशाभिकाएं हैं, तो एक ऊपर है तो एक कैसे है? नीचे। फिर दूसरी ऊपर है तो नीचे। यानी लहरदार गति जो होती है, आगे पीछे जो है वो गति करते हैं। समझ में आ गया? फ्री होते हैं, फ्री मूवमेंट करते हैं। फिर उसके बाद है ये जो कशाभिका होती है, कशाभिका के प्रकार कितने होते हैं? दो। एक तो कुर्च होता है और एक चाबुक प्रकार का होता है। जो कुर्च प्रकार का होता है उसमें जो, जैसे ये सपोज ये युगलिना या कोई भी जीव है, इसकी ये कशाभिका के उसके ऊपर छोटे छोटे बाल जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे हमको फील होता है कांटे होते हैं ना, उस तरीके से। तो ये कुर्च प्रकार का होता है। उसके बाद चाबुक, चाबुक में ये जो कशाभिका है वो एकदम चिकनी होती है। च से चाबुक, च से चिकनी। तो चाबुक प्रकार की कशाभिका एकदम चिकनी होगी, है ना। अब देखो ये जो कशाभिका होती है या फिर हम इस पक्ष्माभिका को लेते हैं, अगर किसी शरीर के जीव के शरीर में धसी हुई है, लगी हुई है, जुड़ी हुई है, तो अगर इसको हम निकाल के देखते तो स्ट्रक्चर कौन सी होती है? जो हमको बाहर दिखता है ना, वो भाग इसका क्या कहलाता है? शाफ्ट। मतलब ये जो आपको बाहर दिख रहा है ना, ये हिस्सा शाफ्ट। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है? शरीर के शरीर से चिपक रहा है यहाँ पर, तो यहाँ जहाँ चिपक रहा है वो आधार कहलाता है। समझ में आया? और अंदर जो चिपकाने का काम कर रहा है बिल्कुल अंदर की तरफ, जो हमको दिख नहीं रहा है ना, वो हिस्सा मूलिका है। मूल यानी जड़। जड़ क्या करती है? पौधे को मिट्टी में रोपने का काम करती है। वैसे ही ये मूलिका, ये जीव की स्किन हो गई, इसके अंदर इसको धंसने में क्या करती है? मदद करती है। समझ आया? अब हम क्या करेंगे? इसको काटते हैं, इस शाफ्ट वाले हिस्से को इस तरह से। जैसे ये शाफ्ट है तो इसको हम क्या करेंगे? जैसे गाजर काटते हैं ना गोल गोल, है ना। सलाद के अंदर गाजर काटते हैं या फिर हम लोग क्या काटते हैं? ककड़ी काटते हैं। तो जब हम उनको काटते हैं तो कैसे काटते हैं? ऐसे टीएस काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो हमें गोल गोल स्ट्रक्चर दिखती है कि नहीं दिखती? तो उसी तरीके से इस शाफ्ट को भी हमने क्या किया है? इस तरीके से गोल क्या किया है? काटा है। तो हमें कैसी संरचना दिखती है? तो हम अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं?
एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग पढ़ रहे हैं, तो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होगा तो इसके चारों तरफ क्या पाई जाएगी? झिल्ली। इसे हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली पाई जाती है। समझ आया? फिर उसके बाद है अंदर जो है सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। सूक्ष्म नलिका कैसी होती है? कल हम लोगों ने पढ़ा। वैसे ही सूक्ष्म नलिकाएं जो होती है वो इसके अंदर पाई जाती है। बाहर पाई जाती है 9। कितनी? बाहर 9। और बाहर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? परिधीय। तो बाहर क्या होती है? कितनी सूक्ष्म नलिकाएं होती है? 9। अंदर कितनी दिख रही है आपको? 1 और 2। तो कौन सी व्यवस्था हो गई? 9 प्लस 2। लेकिन बाहर वाली जो है वो द्विक अवस्था में पाई जाती है। मतलब इसके अंदर ये जो सूक्ष्म नलिका हुई वो अल्फा ट्यूबुलिन से बनी हुई है, और ये दूसरी जो बनी हुई है छोटी वाली, है ना, ये किसकी बनी हुई है? बीटा ट्यूबुलिन की बनी हुई होती है। अल्फा और बीटा जुड़ते हैं तो बेटा क्या बनता है? डाइन बनता है। हम लोगों ने पढ़ा कल, है ना। तो अगर हम कह सकते हैं कि इसकी परिधीय जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है, या पक्षमाभिका या कशाभिका की जो सूक्ष्म नलिकाएं होती है वो डाइन प्रोटीन से बनी हुई होती है, कह सकते हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा जब भी जुड़ता है तो क्या बना लेता है? डाइन बना लेता है। ठीक है। अब क्या होता है, ये कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो ये जो 9 ही आपको बाहर की जो नलिकाएं दिख रही, इन्हें हम कहेंगे परिधीय नलिका। और बीच में पाई जाती है 2, जिन्हें हम बोलते हैं केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं। ठीक है। ये द्विक के रूप में नहीं पाई जाती, यानी ये अल्फा और बीटा आपस में इसी तरीके से रोल हो जाते हैं। ये अल्फा और बीटा अलग अलग नहीं होते इसके अंदर। समझ में आ गया? साथ में ऐसे ही एक साथ एक ही तरीके से क्या किए जाते हैं। कल मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के भी बताई थी कि ये नलिका होती है, उसमें ये अल्फा की है तो ये बीटा की रो चलेगी ना। लेकिन यहाँ पे ये अल्फा से बनी हुई है और ये बीटा से बनी हुई है, और ये दोनों से बनी हुई है साथ में एक ही के अंदर। मतलब इसी के अंदर अल्फा भी है और इसी के अंदर जो बीटा भी है, और यहाँ पर ये अल्फा है और ये बीटा की सूक्ष्म नलिका है। तो केंद्रीय सूक्ष्म नलिका क्योंकि केंद्र में पाई जाती है। अब देखो यहाँ पर ये जो आपको परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं दिख रही, इनको प्रोटीन के तंतु आपस में जोड़ते हैं। तो जो इन 9 द्विक को जोड़ने का काम करता है, यानी ये आपको सूक्ष्म नलिका परिधि, ये सूक्ष्म नलिका, इनको जोड़ने का काम करते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? अंतरादिक सेतु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतरादिक सेतु बोला जाएगा। फिर उसके बाद है इनसे छोटे छोटे डंडे के समान संरचना निकली रहती है, जिन्हें कहा जाता है अरीय डंडे। क्या बोला जाता है? अरीय डंडे। अरीय डंडे बोला जाता है। फिर उसके बाद है इनके बाहर ये जो केंद्रीय नलिकाएं दिख रही है ना, इनके बाहर एक झिल्ली जैसी स्ट्रक्चर इनको कवर करके रखती है, जिन्हें हम कहते हैं केंद्रीय आछंद। जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? केंद्रीय आछंद। तो इस तरीके से ये आपके पक्षमाभिका और कशाभिका की संरचना होती है। ये तो आपको कहाँ मिलेगी? शाफ्ट में। शाफ्ट में क्या होगी व्यवस्था? 9 प्लस 2 की। लेकिन ये जो आधार देख रहे हो ना, जो इसको जो इसकी मूलिका के ऊपर है, और जो इसको किसी भी जो पैरामीशियम ले लो चाहे युग्लिना ले लो, उसको क्या होता है? कशाभिका को जोड़ने में या पक्षमाभिका को जोड़ने में मदद करता है। तो ये आधार वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर जो व्यवस्था होती है 9 प्लस 0 की होती है। मतलब ये बीच वाली जो आपको केंद्रीय सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो दिखाई नहीं देती, वो एब्सेंट होती है। समझ में आ गया? शाफ्ट के अंदर कौन सी होगी? 9 प्लस 2 की होगी। लेकिन आधार में कौन सी होगी? 9 प्लस 0 की व्यवस्था होगी। तो ये आपके हुई किसकी संरचना? कशाभिका की संरचना। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि झिल्ली विहीन कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। अभी तक जो भी हमने पढ़े वो कौन से थे? झिल्ली युक्त कोशिकांग, जिसमें हमने दो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग तो 2 देखे थे, जो कि थे माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। उसके बाद जितने भी हम लोगों ने कोशिकांग देखे, चाहे वो गोल्जिकाएं दे लो, अंतर्द्रवी जालिका ले लो, चाहे आप लोगों ने लाइसोसोम पढ़ा, चाहे आपने सूक्ष्म नलिका पढ़ी, कशाभिका, पशाभिका, ठीक है, जितनी भी बाकी स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ी वो एकल झिल्ली युक्त थी। जो क्या बोलते हैं वैक्यूल, रिक्तिका, वो भी पढ़ी है। उसके बाद सूक्ष्म काय पढ़े हमने, परोक्सिसोम, सिफेरोसोम, सब एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग थे। अभी हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले हैं राइबोसोम पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे तारकाय की संरचना।
ठीक है, ये दो आपके कोशिकांग बच रहे हैं और फिर हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक। केंद्रक में हम लोगों को गुणसूत्र की संरचना पढ़नी है।